अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करवाऊंगा कि आपके एग्जाम में आती हैं। टॉपिक रूल्स ऑफ इन्फेरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि इनका समझना इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि इस तरह आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी और आपको इसको रूल्स ऑफ इन्फेरेंस की मदद से सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि इनको समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या सॉल्व कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। अब देखेंगे इस तरह आपको डिफरेंट लाइन देखेंगे, होंगी। जिस तरह ये एक है, ये इस तरह दूसरी लाइन है, ये इसी तरह तीसरी लाइन है। स्टेटमेंट में सबसे पहली लाइन देखें क्या लिखा हुआ है, अहमद सेव्स टाइम। ये देखिए यही लाइन जो ऊपर लिखी है यही लाइन इधर लिखी है। तो जो सेम लाइन होंगी हम उनको सेम वेरिएबल असाइन करेंगे, इसके सेम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। वेरिएबल आप कोई भी दे सकते हैं और जो प्रोपोजिशन दूसरी बाकी प्रोपोजिशन से डिफरेंट होगी उनको हम डिफरेंट वेरिएबल असाइन करेंगे। अब हमने इसे पी असाइन कर दिया, ये डिफरेंट है तो इसे हम डिफरेंट वेरिएबल असाइन करेंगे। इसी तरह ये भी सेम था और ये भी सेम था तो इसे मैंने सेम वेरिएबल असाइन कर दिया। अब इसी तरह जो नेक्स्ट है वो भी सेम है, वो डिफरेंट है तो फिर इसे डिफरेंट असाइन करेंगे। ये जैसे जैसे लाइन में लिखे हुए हैं और जिस तरह हमें देखने में लग रहे हैं उसी तरह हमने इनको कन्वर्ट करना है। सेकेंड मीन्स के पहला है पी, लाइन में तो पी लिखेंगे यहाँ पर। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है इफ़ पी देन क्यू की फॉर्म है, इफ़ पी देन क्यू की फॉर्म है तो फिर इसे हम पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट लाइन है उसमें भी हम देखें ना इफ़ क्यू देन आर की फॉर्म में तो फिर इसे हम क्यू इम्प्लाइज आर लिखेंगे। तो हमने इसका फाइनल रिजल्ट निकालना है। अब याद रहे कि आपने इन वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लिया है इनको स्टेटमेंट्स को, तो अब यहाँ से आपने रूल्स ऑफ इन्फेरेंस लगाना है और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मीन्स के कंक्लूजन निकालने के लिए डिफरेंट वे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। डिफरेंट वे में से कोई एक वे इसके आपको जो रूल्स ऑफ इन्फेरेंस बेहतर लगता है कि मुझे यहाँ पर ये वाला रूल लगाना चाहिए या यहाँ पर ये वाला रूल लगाना चाहिए तो आप वो लगा सकते हैं जो आपका दिल करता है। असल से पहले मैं यहाँ पे देखें पी इम्प्लाइज क्यू और एंड क्यू इम्प्लाइज आर की फॉर्म में ये आपको बताया था कि यहाँ पे हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म लगता है या ट्रांजिटिविटी लगता है। वाई कैसे, जब डिफरेंट सेम वेरिएबल डिफरेंट पोजीशन पे हो तो एरो के तो हमने पढ़ा था कि इससे ट्रांजिटिविटी रूल भी कहते हैं, तो यहाँ पे ये भी लिख दिया। तो जो मर्जी यूज़ करें तो लिख दें साथ तो बेहतर है, ना भी लिखें तो भी बेहतर है, लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है फिर हम क्या करते थे कि डिफरेंट वेरिएबल जो होते थे उनकी इम्प्लीकेशन की फॉर्म बना देते एक मीन्स के इन दोनों को हम फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे, पी इम्प्लाइज आर की फॉर्म में। तो अब हमारी ये जो है प्रोपोजिशनल वेरिएबल हैं वो इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अभी हमारा कंक्लूजन नहीं निकला क्योंकि कंक्लूजन जो होती है वो सिर्फ एक लाइन होती है, सिर्फ मीन्स के सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है। अभी यहाँ पे देखें यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पे मोडस पोन्स रूल लग रहा है। वाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक दफ़ा हमें इम्प्लीकेशन की एक टर्म दी गई होगी और उसी इम्प्लीकेशन की हमारे जो यानी कि प्रीमिस है वो हमें दिया गया होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो होगा। तो हमारा कंक्लूजन जो है वो आर है। तो इस वजह से हमने अपने फाइनल रिजल्ट में या कंक्लूजन में भी आर ही लिखा। तो आर में हमने क्या कहा था, हमने यही कहा था कि ही विल बिकम CEO। इस तरह आपको स्टेटमेंट दे देंगे और आपको कहेंगे कि रूल्स ऑफ इन्फेरेंस यूज़ करो और इसका फाइनल आंसर बताओ, तो आप फिर इसका फाइनल आंसर बता दोगे। कुछ और मजीद क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ये देखें नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन है ये। अब ये लिखा हुआ है, अब ये देखें ना जो सेम है मैंने इसको पहले सॉल्व कर दिया, ये देखें सेम है बट ये नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, यानी कि है तो सेम ही मगर उसकी क्या हो रही है, निगेशन। तो फिर हम उसी वेरिएबल को उसी तरह शो करेंगे बट निगेशन के साथ। इसी तरह फिर आगे ये डिफरेंट है तो इसको डिफरेंट, इसी तरह ये भी डिफरेंट है तो डिफरेंट, ये सेम है तो इसे सेम वेरिएबल और ये डिफरेंट है तो फिर इसे भी डिफरेंट। और उसके बाद क्या किया हमने, वेरिएबल असाइन करने के बाद हमने इनको वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखेंगे इफ़ पी देन क्यू की फॉर्म बन रही है तो पी इम्प्लाइज क्यू, ये इफ़ नॉट पी देन आर की फॉर्म बन रही है तो इसे इस तरह, और इसी तरह ये इफ़ आर देन एस की फॉर्म बन रही है तो इसे आर इम्प्लाइज एस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और ये देखिए ये वन का मतलब फर्स्ट स्टेप, यानी कि ये सेकंड का मतलब सेकंड स्टेप। मीन्स कि जब हमने इसे मजीद सोल्व किया तो ये इस तरह बन जाएगा। तो कैसे बना, देखिए यहाँ पे भी ट्रांजिटिव रूल लग रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं एरो के डिफरेंट पोजीशंस पर हमारा सेम वेरिएबल है। तो जब सेम वेरिएबल हो, हमने पढ़ा था यहाँ पे ट्रांजिटिव रूल लगता है, तो फिर हमारा क्या होता है, जो सेम वेरिएबल होता है वो ओमिट हो जाता है, जो डिफरेंट होता है वो इम्प्लीकेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया और पहले वाले को भी हमने सोल्व नहीं किया था तो उसको भी ऐसे इट इज ऊपर लिख देंगे। हमने एक चीज़ पहले पढ़ी थी कि हर इम्प्लीकेशन जो होती है उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म उस इम्प्लीकेशन के इक्वल भी होती है, इक्विवेलेंट जिसे हमने कहा था। इक्विवेलेंट कह लें इक्वल कह लें, बात एक ही। अगर हम पी इम्प्लाइज क्यू को उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो बात तो वही है, फिर हम इसे इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म में क्या होता है, हमारी जगह भी बदल जाती है, उनके साथ जो साइन होते हैं वो भी बदल जाते हैं। मीन्स के हमारा नीचे वाला तो बिल्कुल उसी तरह रहेगा और ये जो ऊपर है हम इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म लिख रहे हैं तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे।
अभी इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं आगे। तो ये देखिए अब इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही सेम ट्रांजिटिव लेयर रूल लग रहा है। वाई? क्योंकि हमारा डिफरेंट पोजीशन पे जो है सेम वेरिएबल पड़ा हुआ है एरो के। तो क्या होगा फिर, ये ओमिट हो, चाहे वो निगेशन की फॉर्म में हो, है तो सेम ही ना। कहेंगे फिर हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, नोट क्यू से एस, इसके नोट क्यू इम्प्लाइज एस। तो हमने क्यू में यही पढ़ा था, आई विल फिनिश राइटिंग, तो नोट क्यू से एस है। तो हम कहेंगे इफ़ आई विल नॉट फिनिश राइटिंग देन एस। एस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई विल वेक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड। तो ये इसका फाइनल कंक्लूजन होगा। तो देखें ये इफ़ नॉट क्यू देन एस की फॉर्म में ही है ना, तो फिर मैंने इफ़ नॉट क्यू वाली फॉर्म लिख दी और एस वाली फॉर्म भी लिख दी। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें इफ़ आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो इसको एक अलग दे दें, इसको अलग दे दें। अब ये देखें ये लाइन और ये लाइन जो है सेम है, इसको सेम दे दें। तो इस तरह आप इनको पहले वेरिएबल असाइन करें। तो ये देखें ये प्रोपोजिशन जो थी वो सेम थी बट एक दूसरे की निगेशन की फॉर्म में थे, तो फिर मैंने इसे इसकी निगेशन की फॉर्म में लिख दिया। ये जैसे ऊपर रिप्रेजेंट हुई है इसी तरह इनके नीचे वेरिएबल भी लिख देते हैं उसी फॉर्म में। तो ये देखिए असाइन कर दिए इनको वेरिएबल्स। देखिए पी इफ़ पी देन क्यू की फॉर्म है तो पी इम्प्लाइज क्यू, इफ़ क्यू देन आर की फॉर्म है तो क्यू इम्प्लाइज आर, और ये नॉट आर था तो नॉट आर लिख दिया। ये देखें यहाँ पे देखें ना ट्रांजिटिविटी रूल लग रहा है, क्योंकि वेरिएबल्स जो हैं सेम वो डिफरेंट पोजीशन पे एरो के। तो ये देखें पी इम्प्लाइज आर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये नीचे वाला था ये इसी तरह रह गया क्योंकि अभी हमने इसे सॉल्व नहीं किया। चाहे तो आप यहाँ पे मॉडर्स टॉलरेंस रूल लगा लें या इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख के मॉडर्स पॉन्स रूल लगा लें। तो मैंने क्या किया, इसको इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और ये इसको इसी तरह लिखा रहने दिया। ये देखें ना यहाँ पे मॉडर्स पॉन्स रूल लगाया, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक इम्प्लीकेशन की टर्म होगी और फिर उसी इम्प्लीकेशन का जो हमारा प्रीमिस होगा वो दिया गया होगा, और मैंने बताया था कि इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो होगा। तो क्या है, नॉट पी। तो पी क्या था हमारा, पी हमारा यही था कि आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो फिर हमारा रिजल्ट जो है वो आ रहा है नॉट पी। तो इट मीन्स कि फिर यही होगा आई वाज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इस तरह इनको कन्वर्ट करते हैं। अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने स्टेटमेंट को वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उन वेरिएबल्स को सॉल्व करना है यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। तो मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिखता, कुछ ऐसे ही प्रोपोजिशंस लिख देता हूँ, इनमें रूल्स ऑफ इन्फेरेंस यूज होगा और फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कर लें कि आपको प्रोपोजिशंस कुछ दी गई थी और आपने उनको वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट किया और कुछ इस तरह की फॉर्म में समझो लिखी है। अब हमने इनको कन्वर्ट करा क्योंकि मेन काम यही है कि हमने रूल्स ऑफ इन्फेरेंस कैसे यूज़ करने हैं। तो हमें पता है कि हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे वेरिएबल की फॉर्म में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बहुत से वे हैं सॉल्व करने के, जो आपको बेहतर लगता है आप उस तरीके से कर लें। ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, हमारा आंसर फाइनल जो है वो टी पे पहुंचे, इसके कंक्लूजन जो हमारा निकले वो टी निकले। इसके यूँ तो हमारा मेन काम क्या है, हमने उसे सॉल्व करके दिखाने हैं स्टेप्स और यहाँ तक पहुँचना है और उसे बताना है कि हमने ये रूल लगाए हैं। सबसे पहले देखें मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ट्रांजिटिविटी रूल लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरो के डिफरेंट साइड पे सेम वेरिएबल मौजूद है। तो ये देखें ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखा, क्योंकि अभी हमने इससे सॉल्व नहीं, इसे भी सॉल्व नहीं किया, हमने इन दोनों को सॉल्व किया। तो देखें नॉट आर से इम्प्लाइज टी। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा ऊपर वाला वेरिएबल है, मैं ये जो हमारी इम्प्लीकेशन है मैं इसको इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी इम्प्लीकेशन या उसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के। तो ये देखें ये जिस फॉर्म में था हमने उसी तरह लिख दिया, क्योंकि अभी इससे सॉल्व नहीं किया। अब ये था, इसको मैंने इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ देखें यहाँ पे भी ट्रांजिटिविटी रूल यूज़ हो रहा है। कैसे यूज़ हो रहा है? क्योंकि सेम वेरिएबल जो है वो डिफरेंट साइड पे पड़ा हुआ है, तो जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको हमने लिख देना है इम्प्लीकेशन की फॉर्म में। तो ये लिख दिया और ये बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने एक दफ़ा हमने इसकी DNF भी फॉर्म पढ़ी थी इम्प्लीकेशन की, और DNF फॉर्म क्या होती है कि जो हमारा ए वाली टर्म होती है इसका नोट हो जाती है, इसकी निगेशन होती है और साथ में हम और लगाते हैं और साथ में हम नेक्स्ट टर्म लिखते हैं। तो ये देखें ना नॉट पी है, इसकी मैंने निगेशन कर दी क्योंकि हमने यहाँ पे DNF फॉर्म लिख रहे हैं इसकी, और इसी तरह और लगाया और जो सेकंड वेरिएबल है वो लिख दिया। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था एक सिंप्लीफिकेशन रूल कि दो हमें कोई भी वेरिएबल्स की हमें कंपाउंड प्रोपोजिशन की फॉर्म में होंगे, मीन्स के विद हेल्प ऑफ एंड गेट। तो हम क्या करेंगे, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहेंगे कि कोई एक वेरिएबल जो है वो ट्रू होगा, मीन्स के या नॉट पे ट्रू होगा या क्यों ट्रू होगा, कोई एक हम लिखेंगे। अब वो हम किसके मुताबिक लिखेंगे, अब देखें हमारे पास नीचे कौन सा वेरिएबल है उन दोनों में से। तो इन दोनों में से जो है हमारे पास पी वाला वेरिएबल है, यानी कि जो उसका सेम है ना, चाहे निगेशन की फॉर्म में हम लेकिन है तो सेम ही, तो जो है हम सिर्फ उसे ही लिखेंगे। मीन्स के हम इसे सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे रूल्स ऑफ इन्फेरेंस लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पे नोट पे लिख दिया और नीचे पी और टी था, पी और टी लिख दिया। यहाँ पे हमने एक और रूल पढ़ा था जिसे हम कहते हैं डिसजंक्टिव साइलोजिज्म। तो मैंने बताया भी था क्यों, क्योंकि वहाँ पे डिसजंक्शन यूज़ हो रही होगी। मैंने ये बताया था कि हमारे पास जो डिसजंक्शन वाले टर्म्स होंगे उनमें से कोई एक टर्म की हमें निगेशन दी गई होगी इस रूल में, और हमारा आंसर वो होगा जिस टर्म की हमें निगेशन नहीं दी गई होगी। जिस टर्म की दी गई होगी वो ख़त्म हो जाएंगे, जो डिफरेंट होगा मीन्स कि जिसकी नहीं दी गई तो उसका आंसर होगा। तो टी इसका आंसर है। उसने भी यही कहा था कि टी आपने निकालना है
किस तरह रूल्स ऑफ इन्फेरेंस की मदद से हमने निकाल दिया। इस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अगर हमें रूल्स ऑफ इन्फेरेंस से रिलेटेड दिए जाएँ। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आप फिर भी आपकी कोई ऐसी बात है जो रह गई है, जो आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप सबसे जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को ये सब्जेक्ट आसानी से समझ आ सके।